आपको पता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट को नहीं बचा पाते। फिर उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमने क्या खाना खाया, हम कहाँ घूमे, कहाँ नहीं गए। कई बार ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट को बचा जाते हैं, एक चमत्कार सा होता है। उसके बाद फिर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमने कहाँ पे खाना खाया, क्या सोया। तो कनेक्शन तो हमारा हमेशा हमारे दिल का हमारे पेशेंट से रहने वाला है। आपको क्या लगता है, रवि का क्या सपना है, ज़ैनब का क्या सपना है? What is their dream that they are doing an offline lecture at a place here? उनका ये सपना है कि to create a memory in your mind and your inner heart and you live with it forever. कल भी बताया था, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे बात करना. Once I speak to my students at the beginning of the day, right, my whole day is beautiful. मुझे उसके बाद टेंशन नहीं होती, लगता है कुछ तो कर लिया आज. You know, as you will go down the memory lane after few years, and जब तुम लोग बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स बन जाओगे, क्लिनिशियंस बन जाओगे, अकेडमिशियंस बन जाओगे, ऑथर्स बन जाओगे, एंटरप्रेन्योर्स बन जाओगे, राइट? सो उस समय, राइट, you will remember this time, these few days of your life, wherever you study and you elevate your level, because this is a struggle to elevate your level, right? आप एक एक्स्ट्रा डिग्री के लिए लड़ रहे हैं, है ना? एक एक्स्ट्रा डिग्री के लिए लड़ रहे हैं. So there are three things which I want to convey here, and I just have 10 minutes, and I think they are enough for me. The first one is that the journey till here is not less than anything more. Means जो आपने अभी तक अचीव करा है वो भी कम नहीं है. इसलिए एक बार अपने लिए जोर से ताली बजाओ, because you have come here, you have reached so far. It's not easy to be a doctor, to have three things which are extremely rare in the world: a brain that thinks about the patients without their caste and creed, their financial status, just one thought in the mind, मेरा patient ठीक हो जाए. Extremely rare. Everybody is common. कोई भी डॉक्टर कैसा भी दिखता हो, कहीं से भी हो दुनिया में, एक चीज बहुत क्लियर है कि उसके दिमाग में ये जरूर होता है, मेरा पेशेंट ठीक हो जाए. द सेकेंड थिंग, एवरी डॉक्टर, यूनिवर्सल, irrespective of the marks, ranks, percentages, intelligence, color, looks, उसके दिल में ये दुआ होती है, यार, I must decrease the pain, the deficiencies, the deformities, or maybe save some lives, or maybe all the lives, right? This is also universal. आपको पता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट को नहीं बचा पाते. फिर उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमने क्या खाना खाया, हम कहाँ घूमे, कहाँ नहीं गए. कई बार ऐसा होता है. कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट को बचा जाते हैं, एक चमत्कार सा होता है. उसके बाद फिर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमने कहाँ पे खाना खाया, क्या सोए. सो कनेक्शन तो हमारा हमेशा हमारे दिल का हमारे पेशेंट से रहने वाला है. और तीसरी चीज़ जो आपको बहुत ध्यान से संभालनी है, हाथ ऊपर करो अपने दोनों. ये 10 उंगलियां, दे आर वेरी वैल्यूबल. हैंड्स ऑफ डॉक्टर्स, दे आर वेरी वैल्यूबल. डोंट टेक देम लाइटली. आपने अपने हाथों को अगर बचा के रखा, अपने दिमाग को स्थिर रखा और अपने दिल को ठीक जगह पर रखा, तो ये 10 उंगलियां लाखों लोगों की जिंदगी को इम्प्रूव करेंगी. सो अगली बार कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, तो अपनी छाती चौड़ी करना, अपना सिर ऊपर करना और एक शेर की तरह बोलना, आई एम अ डॉक्टर एंड आई ट्राई टू सेव लाइव्स, दैट्स व्हाट आई डू. और इस बात में बिल्कुल शर्म नहीं रखना. और आपसे ना कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ये छीन नहीं सकता. कई बार क्या होता है, इस एंट्रेंस में हम दौड़ते हैं, जैसे यहाँ भी दौड़ते हैं ना, पहली सीट ले लेंगे, पहले लंच खा लेंगे, पहले वॉशरूम चले जाएंगे. अलग अलग फाइट्स होती हैं दिन के 10 मिनट टाइम पे, राइट? बट लाइफ ना अकेले करने में कुछ फायदा नहीं होता. लाइफ में ना यू कैन नॉट जस्ट विन एवरीथिंग. कई बार पीछे हटने में भी आगे बढ़ना होता है. कई बार 2 कदम पीछे रह के भी देखना होता है. इंडिया में जब भी कोई आर्टिकल दिखता है पब्लिकेशन में, तो सबसे पहले अपना नाम डालता है
और जितने बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन का नाम सबसे आखिरी में आता है। तो आपको ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये अमिताभ बच्चन जी ने एक बार ये बात बोली थी, मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक क्लास होती है, क्लास में नंबर बैठे होते हैं 9876543210। सो 8 जो है ना वो हंस रहा होता है, तो 9 उसको खींच के थप्पड़ मारता है, फड़क। तो 8 बोलता है कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? कहता मैं तुझसे बड़ा हूँ, मैं मार सकता हूँ, हक है मेरा। 8 कहता है ठीक है अब मैं देखता हूँ। 7 को मारता है, फटाक। 7 कहता है तूने क्यों मारा? कहता है बड़ा हूँ यार, अभी सुना नहीं तूने? 7 6 को मारता है, 6 5 5 4 को, 4 3 को, 3 2 को, 2 1 को। जब 1 को थप्पड़ पड़ता है ना तो 0 भाग जाता है डर के कि मैं तो गया, राइट। जब ऐसा होता है तो 1 कहता है कि मैं तेरे को मारूंगा नहीं। 1 0 के साथ खड़ा हो जाता है और वो हो जाता है 10। अब उसके बाद सारी क्लास उनसे डरती है। दैट्स द पावर ऑफ बीइंग टुगेदर, राइट। अकेला कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक मूल मंत्र सिखाता हूँ लाइफ का। इफ यू वांट टू डू गुड, एजुकेट योरसेल्फ। If you want to do something really big, develop a skill that people don't have. Means I worked on robots. I started learning robotics so that I can be ahead of my peers. That will get me an edge, right? At a younger age, you need to do that. There's no other way out. But अगर आपको बहुत बड़ा करना है, you need to develop a big team. And team बनाने के लिए आपको सबसे पीछे अपने आप को रखना पड़ेगा, और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आज जो भी आपको आज साथ में दिख रहा है ना, रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट इज दिस। आपको क्या लगता है रवि का क्या सपना है? जैनब का क्या सपना है? वॉट इज देयर ड्रीम दैट दे आर डूइंग एन ऑफलाइन लेक्चर एट अ प्लेस हियर? उनका ये सपना है कि टू क्रिएट अ मेमोरी इन योर माइंड एंड योर इन अ हार्ट एंड यू लिव विद इट फॉर एवर, एंड दैट इज वॉट द एंटायर टीम इज वर्किंग, so that you have an experience here which is a little different. So try to realize that whatever we are doing here, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं माइक से बोल रहा हूँ, it looks very easy, but इसको करने के लिए कोई सुबह 5 साढ़े 5 बजे से आके चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो एक बार पूरी टीम के लिए जोर से ताली बजाइए। दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो अब आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, राइट? ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे। लेट्स स्पीक टुगेदर। तू दौड़ में, फीलिंग नहीं है तुम्हारे अंदर, अंदर से फील है। तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं। अव्वल मीन्स फर्स्ट, ओके। तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फर्स्ट आए। तू दौड़ में सबको पीछे छोड़े ये जरूरी नहीं। फीलिंग आनी चाहिए बेटा। तू दौड़ में सबको पीछे छोड़े ये जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा, जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना। जरूरी है तेरा गिरकर खड़े होना, गिरकर खड़े होना, गिरकर खड़े होना। जिंदगी में बहुत से मकाम आएंगे, आज जो आगे हैं कल पीछे छूट जाएंगे। जरूरी है तेरा लड़ते रहना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है तेरा आगे बढ़ते रहना। Alright, so it's very, very important that you have that fight. There is a very, very big poet called as Anand Param. Alright, Anand Param. So he always writes short poems, but they're very strong. So वृंदा ने मुझे बोला कि मुझे एक मोटिवेशनल पोएम चाहिए to contest for हिंदी कविता. So I selected this for her, right? And this is just about 10 to 12 lines, but each line is very, very strong. All right. कोशिश कर हल निकलेगा। बोलो बेटा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स अ टाइम। हर चीज में समय लगता है, एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद ही होता है। कितना भी पिताजी चाहें कि मेरा बच्चा जल्दी आ जाए, पर 8-9 महीने वेट ही करना पड़ता है। देयर इज अ टाइम पीरियड फॉर यू हैव टू वेट। एक और बड़ी सुंदर चीज है, डिले इज नॉट डिनायल,
डिले इज अ प्रिपरेशन फॉर समथिंग बिगर। कहते हैं कि अगर आपको कुछ जल्दी मिल रहा है और कुछ को लेट मिल रहा है, दे विल बी अ गैप। सो जिसको लेट मिल रहा है वो रेस्टलेस हो जाता है, यार मैं खत्म हो गई मेरी लाइफ, तो यार कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होगा यार। उसका सिर्फ ये मतलब है कि ऊपर वाले का आपके लिए इससे भी बड़ा प्लान है, दिस बिगर फॉर यू, बट यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। सो द लाइन सेज, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ऑलराइट। अर्जुन के तीर सा सीधा सद मीन्स योर एम एंड योर फोकस हैज टू बी स्ट्रेट। कहते हैं कि जितना ऊंचा आपको जाना है उतने रास्ते पतले होते जाते हैं। सो यू हैव टू डेवलप योर स्ट्रेंथ टू क्लाइंब अप एंड द रोड्स टू सक्सेस नैरोज टुवर्ड्स द एंड। ऑलराइट। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा मीन्स आप जमीन से भी पानी निकाल सकते हो। दैट्स व्हाट द पावर इज। ऑलराइट। मेहनत कर, द मूल मंत्र। आई टोल्ड यू शुड बी द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन यू नो इन योर लाइफ। मैंने इंटेलिजेंट लोगों को हारते हुए देखा है, मैंने किस्मत को मुड़ते हुए देखा है, मैंने पल में सब कुछ खत्म करते हुए देखा है और बनते भी देखा है, बट मैंने एक चीज कभी नहीं हारती हुई देखी है, वो है मेहनत। एंड आई एम वेरी श्योर, मेरे घर में यही सिखाया गया था कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो उसके अंदर एक ही रीजन होता है, कम मेहनत। देयर इज नो अदर थिंग। सो इफ यू हैव टू ब्रेक एनी कोड इन द वर्ल्ड, मेहनत कर। सो मेहनत कर, पौधों को पानी दे, राइट। बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। दिस इज व्हाट इट सेज। सो आपको कई बार लगेगा कि मेरा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हर एक के लिए, एवरी क्रीचर ऑन दिस वर्ल्ड इज स्पेशल टू गुड गॉड अबव। देयर इज अ पर्पस, यू नीड टू अलाइन योर सेल्फ विथ दैट पर्पस, राइट। उसके बाद है ताकत रख, हिम्मत को आग दे मीन्स यू हैव टू फ्यूल योरसेल्फ। You have to realize that human beings' potential is never ending. All right. फौलाद का भी बल निकलेगा means a human being can bend even the metals अगर उसके अंदर वो ताकत हो। All right. कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। उम्मीद रख, उम्मीद रख कुछ कर गुजरने की। This is what hope is. कहते हैं hope floats. You know which is the best fuel for hope? Smile. हंसते रहो, मुश्किलें आसान रखती हैं। And there's one more power for hope. This is what my grandmother taught me. If you feel hopeless, use your hands. Start using your hands. Play some music, start writing something. अपने सिर की मसाज कर लो, किसी से हाथ मिला लो, right? किसी दोस्त से गले मिल लो, but use your hands. If you can use your hands, you know, your stress level can go up. So कोशिश कर कुछ कर गुजरने की, आज जो थमा थमा सा है वो चल निकलेगा, राइट। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। दिस इज व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज। ऑलराइट। देयर इज one beautiful thing, if you would have seen there when you enter towards the main gate of Vidya Jeevan on the left side. वहाँ दो बोर्ड हैं। द फर्स्ट बोर्ड इज अबाउट द क्लिनिक दैट वी ओपन इनॉग्रेटेड ऑन 1st June 2014 in East Delhi. So that's the board which I wrote and it took me about 4 days to write it. All right. And just उसके साथ एक बोर्ड है रवि का, राइट। सो यहाँ सिर्फ दो ही बोर्ड्स है नीचे अगर आप देखें। And I requested him to write something about whatever he wishes. I told him that space is yours, left board. मैंने इस पूरी बिल्डिंग में कुछ नहीं मांगा, इसे मुझे चाहिए भी नहीं। If this can be used to help students cross this phase of life with happiness and peace and feel that they did their best, that's enough for me. I don't want anything else. And that's what the first message says. But then I requested Ravi to write something along with it. Because what I saw was, जो मैंने 11 साल में समझा और किया, रवि ने शायद 4 से 6 महीने में भी वो करके दिखा दिया। सो ही इज सो मच इन्वॉल्व विद दिस प्लेस इमोशनली, मेंटली। वो पूरे टाइम यही सोचता रहता है कि हाउ टू इम्प्रूव दिस, एंड इट इज जस्ट शोइंग यू कि अपने आप के ऊपर काम करना कितना ज़रूरी है।
You know, there is always a scope to improve. My teacher always teaches me, if you can learn one day, one thing, you are progressing. And progress is not to be confused with movement. हम कई बार एक जगह पे होते हैं फिर भी अनुपस्थित होते हैं. कल भी मैंने आपको बोला था, आए हो तो यहाँ आना जरूरी है. So he used to tell me, if you can learn even one technique. So you know what he told me? He told me, if you want to be a quick surgeon, knee replacement surgeons have to be very quick because if the knee is exposed and the time it is exposed is related to the chances of infection. So he taught me, start brushing your tooth with left hand. I didn't understand that. He said, do that every day. Once in a day, morning, do it with the right, because time kam hota hai, the night you have more time, do it with the left. And you know, that's how over 1 year, 2 years, I realized that while I was closing in my initial training periods, I could close the skin and the tissues with the left hand as well. So gradually right भी चलता था, left भी चलता था. Then as time progressed, we realized हमें right knee भी करना होता है, left भी करना होता है. For a right-handed surgeon, it is easier to operate the right knee. And for the left-handed surgeon, it's easier to operate the left knee. And when we started doing the same, you know, I realized that it saves me around 10 to 12 minutes per knee. 10-12 मिनट से क्या फर्क पड़ने वाला है, राइट? इतना ही पड़ा कि आज मैं 12 मिनट के लिए यहाँ पहुँच पाया. That's the only difference that life gives me. इसके अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ता. So you never know what started 12 years back benefited me here, because मैंने आपको कल भी बताया था, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे बात करना. Once I speak to my students at the beginning of the day, right, my whole day is beautiful. मुझे उसके बाद टेंशन नहीं होती, लगता है कुछ तो कर लिया आज, राइट? ऑब्वियसली चाकू पहले चलाना होता है, उसके बाद आप लोगों से बात करना होता है, वो अलग बात है. आई एम बिटवीन द सर्जरीज, दैट्स ओके, बट दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ऑन द राइट साइड नीचे अगर आप देखेंगे, तो वेन एवर आई एंटर, सो मैं गणेश जी के हाथ पैर छू के अंदर आता हूँ. सो समबडी आस्क्ड मी कि सर आप ऐसा क्यों करते हो? आई डोंट डू दिस ओनली एट दिस प्लेस. वेरेवर आई क्रॉस द टेम्पल, मैं हमेशा दो चीज़ें बोलता हूँ अपने आप को, राइट? भगवान को देख के, या जिसको भी आप मानते हैं, अगर भगवान नहीं मानते तो पेरेंट्स को देख के बोल सकते हैं. द सेम थिंग फॉर मी. So both mean the same. So I look up and I say these two things, right? Thank you. This is what I say. बोलो thank you. ढंग से बोलो thank you. Good God above, कि आपने हमारे को ये सब दिया. So sitting in a hall like this at your age, right, and trying to afford was out of question for me. It was सवाल ही नहीं उठता, मतलब it was ruled out कि मैं आके ऐसी क्लास में बैठ सकता हूँ, मतलब वो आउट था. पापा से जब बोला मैंने कि पापा मेरे को इस पर्टिकुलर कोचिंग में ज्वाइन करना है, पापा ने बोला बेटा पढ़ सकते हो, अपने आप पढ़ लो, पढ़ने वाले को ये सब ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, मैंने कहा पापा अब करना है ना कुछ, तो ऐसा कैसे हो सकता है, सब कर रहे हैं. कहते सब सिलेक्ट होना होता है, राइट? सब सिलेक्ट नहीं होते, जो करना है कर लो, अपने आप पढ़ लो. पढ़ने वालों को बहाना नहीं चाहिए होता, पढ़ने वालों को सहारा नहीं चाहिए होता, पढ़ने वाले को सिर्फ किताब चाहिए होती है, पढ़ने वाले को आंखें चाहिए होती है, पढ़ने वाले को दिमाग चाहिए होता है और ताकत चाहिए होती है पढ़ने वाले को. तो मैंने कहा ठीक है जी, बट अगर आप लोग यहाँ आए हैं, सो यू स्टिल हैव दैट एज, दैट एनवायरमेंट टू सिट, दैट प्लेस टू अंडरस्टैंड. यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप साथ वाले को देख के एक दूसरे के साथ खींच सकते हैं. सो सबसे पहले बोलो थैंक यू. यार तुम्हारे अंदर थैंक यू करने की, जब तक तुम सब्र और शुक्र दो नाम है ना ये. सब्र का मतलब क्या होता है, और शुक्र थैंक्स. तो ग्रेटिट्यूड तो रखो, बोलो थैंक यू गुड गॉड अबव दैट यू हैव ब्लेस्ड आवर लाइफ. आप ब्लेस्ड हैं यार, ऊपर वाले ने जो आपको दिया है ना उसके लिए हमेशा थैंक यू बोलो. पहले डिमांड लिस्ट मत रखो, डोंट बिहेव लाइक वाइफ्स. ओके, प्लीज गो एंड से थैंक यू, आपने हमारे को इतना दिया. एंड सेकंड, understand life. The second thing which I say, I know there will be challenges in my life, and I always request God कि अगर आप मुश्किलें देंगे तो फिर ताकत भी आप ही देना लड़ने की. This is the only thing I go whenever I walk or cross the temple, because that's how life is. Life में सब कुछ straight नहीं चलता, as वो लिखा होगा ना, आपने पढ़ा होगा ECG की लाइन भी straight dangerous होती है. So that's how you should understand. So be prepared
बट आपको ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रोज भगवान को बोलना होगा कि जब मुश्किल आए उसके लिए एनर्जी होगी। बिकॉज माई ग्रैंड मदर टॉट मी वन थिंग, जिंदगी में पहाड़ भी हैं, जिंदगी में खाई भी है। अगर पहाड़ पे हो मतलब ऊंच पे हो तो ये याद रखना कि अब नीचे आने की बारी है। सो बी हम्बल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहीं ऊंच पे पहुंच गए हो, अगर आपको लग रहा है आपने बहुत कुछ उखाड़ लिया है दुनिया में, हालांकि सबका बाप होता है, पर आपको लग रहा है कि आपका कोई है ही नहीं, आप सबसे बड़े हो गए, तो फिर बी हम्बल, बिकॉज उसके बाद नीचे आने वाले हो आप, नीचे। और अगर आप नीचे हो तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जब आप ऊपर थे तो उन लोग आपके साथ खड़े हैं, और इसके बाद तो ऊपर चढ़ना ही है। सो दिस ऑलवेज मेक्स यू वेरी इजी टू लिव लाइफ, वेरी वेरी इजी। लाइफ में हम हमेशा सेंटर में होते हैं, हमारे आगे भी लोग होते हैं, हमारे पीछे भी लोग होते हैं। इट्स ओके, दैट्स हाउ इट इज सपोज टू बी।